सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मेरा एतबार, मेरा भरोसा। एतबार और भरोसे से ही मेरा और आपका रिश्ता मजबूत है। अब जब वही खत्म हो गया, हमारा रिश्ता बेमानी हो गया। साथ ही अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपको पता है मैं आपके लिए और उमर के लिए कितना परेशान रहूंगी। क्या परेशानी रहेगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे, बताया तो था मैंने। लेकिन जाते वक्त इस तरह की बातें नहीं करते, देर हो रही है। चले भाई। Congratulations. Operation is successful. Patient safe. Thank you. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। गलती की मैंने, पहले ही उमर को समझा देता गौहर के बारे में। अब देखेगा तो पता नहीं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। जो डोरे तुम मेरे भाई पर डाल रही हो ना, बाज आ जाओ उससे।
आज तक कोई मेरे आगे अकड़ कर खड़ा नहीं हो सका है। इस परवा को जानती हो ना तुम? देखा है उसका मैंने क्या अंजाम किया है। अगर तुम अपने करतूतों से बाज नहीं आई ना तो तुम इस मोहल्ले में क्या, इस शहर में रहने के काबिल भी नहीं रहोगी, समझी तुम? गौहर, गौहर मेरी बच्ची, कैसी हो मेरी जान? गौहर ठीक हो ना तुम? आप ही गुल, सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। हसन, प्लीज आप ही को कमरे में ले जाएं। आप सब अपने कमरे में जाएं। आप ही की हालत ऐसी नहीं कि इनके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाए। प्लीज़ हैं आप लोग। कम वक्त करने की मनहूस मारी। अरे ऐसा धक्का दिया है, अगर मैं गिर जाती हड्डियां टूट जाती, सर फट जाता मेरा। तो तुम्हें भी क्या जरूरत थी फौरन से इतने लाड दिखाने की? मैं लानत भेजती हूँ। अरे वो तो मैंने हसन और साकिब की वजह से सब कुछ किया, मैं मुंह ना लगाऊं मैं उसको। वैसे अम्मा, जो हालत इसकी है ना, ये मुसीबत बनी रहेगी हमारे लिए। जहर देकर मार देंगे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। जो डोरे तुम मेरे भाई पर डाल रही हो ना, बाज आ जाओ उससे। अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करो। तुम मुझे जानती नहीं हो। आइंदा अगर तुमने मेरे भाई के करीब भटकने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक कोई मेरे आगे अकड़ कर खड़ा नहीं हो सका है। इस परवा को जानती हो ना तुम? देखा है उसका मैंने क्या अंजाम किया है। अपने माँ बाप की घर की दहलीज पर धूल चाट रही है वो। जो फसाद का बीज तुम मेरे खानदान में बोना चाह रही हो ना, मैं
तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम दोनों बहनें बेआसरा हो, जरा संभल के रहो मुझसे। आ जाए अभी। ये लाउंज याद है? सब साथ बैठकर यहाँ चाय पीते थे। आप वहां खड़े होकर बाहर देखा करती थी। याद आया कुछ? इधर देखिए, बाहर अक्सर बैठकर मैं, आप, आखिर भाई हम लोग बातें करते थे। ये जिम, और उमर जब छोटा था तो स्कूल में जब खेलता था आप उसे डांटती थी। याद आया कुछ? हसन, उमर कहाँ है? आया है। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा गौहर को देखकर। उसे बताया और समझाया जा सकता है। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि आप भी उसे देख लें। बस दुआ करें कि आप भी पहचान लें उमर को। आप भी याद आया कुछ? मामा, ये कौन है? ये मेरी मामा तो नहीं है? आपने फिर झूठ बोला ना मुझसे, इसलिए आप लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे। नहीं है ये मेरी मामा, नहीं है ये मेरी मामा। उमर रुको, उमर, उमर। कहाँ चला गया? रोको। अभी जहांगीर भाई ला रहे हैं। क्यों चला गया ये? जाओ लेकर आओ, लेकर आओ। जहांगीर भाई लेने गए, उसे आ जाए। जाओ तुम लेकर आओ। मैंने कहा ना तुम लेकर आओ ना बच्चे को। उमर आ जाओ। जाओ। आप ही आ रहे, आप ही आ रहे। बच्चे को लेकर आओ। अभी आ जाएगा। उमर अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, बच्चा लेकर आओ। आ जाएगा। बच्चा कहाँ गया? आप कहाँ गया बच्चा? अब तुम भी जाओ, तुम भी बच्चों को लेकर आओ, तुम भी लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ। आप अभी लेकर आओ, मैं लेके आती हूँ। क्यों गया वो बच्चा? क्यों गया? उमर आ जाओ। कहाँ गया बच्चा? रोका क्यों नहीं उसको? डर गया होगा, उसको लेके आओ। जाओ जल्दी लेकर आओ उसको। मैं उसको लेकर आओ, लेकर आओ, अभी बच्चे को लेकर आओ। इतना प्यारा बच्चा था, कहाँ चला गया? उमर आ जाओ। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? बुलाओ बच्चे को, जाओ। आप ही आ रहे, उमर आ रहे। बच्चा लेकर आओ। ये देखिए, ये कितने प्यारे फूल हैं, वो आपके लिए लेके आया था। अच्छे है ना? हाँ हाँ ना, कितने प्यारे हैं। वो लेकर आया था ना बच्चा। वो लेके बच्चा कहाँ गया? बच्चा कहाँ गया? मैं इसको लेके आप ही आ रहे। बच्चा उमर आ जाओ। बच्चा आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, देखिए इसे। अच्छी है ना? हाँ अच्छी। बच्चा आ जाएगा, मैं बच्चे को लेके आऊंगी, वो आपके पास रहेगा। तो प्यारा बच्चा।
बेटा दरवाजा खोलो। उमर, नहीं है मेरी मम्मा, वो नहीं है मेरी मामा। बेटा बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो। कहाँ है उमर? पता नहीं कब से कमरे में बंद कर रखा है इसने अपने आप को। सारा रास्ता बात नहीं की, नाराज था, रोता रहा। वहाँ भी की हालत खराब हो गई है, कब से रो रही हैं, आवाजें दे रही थी इसे। बहुत मुश्किल से अफशम भाभी और साकिब भाई ने संभाला उन्हें। यहाँ इसे कौन संभालेगा? कब से दरवाजा बंद किए बैठा है। मैं चाबी लेकर आता हूँ, तुम जरा ट्राई करो। उमर, उमर बेटा दरवाजा खोलो, बेटा दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अच्छा दरवाजा तो खोल दो। उमर, क्या हो? मुझे नहीं करनी आपसे बात। बात सुन तो लो मेरी। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। मुझे कहा कि मेरी मामा से मिलवाने जा रहे हैं और वहां पे पता नहीं किसके सामने खड़ा कर दिया। वही तुम्हारी मामा है? नहीं है वो मेरी मामा। आप लोग मेरे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, कोई मजाक नहीं करा आपके साथ। आपके पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही आपकी मामा है और मेरी बहन गौरा भी है। बस कर दें, बस कर दें। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपकी मामा के साथ क्या क्या हुआ है। आपकी मामा को हमने बहुत अरसे ढूंढा, लेकिन हमें वो नहीं मिली। और एक दिन आपके बाबा को वो, तुम्हें याद है एक दिन मैं तुम्हें गाड़ी में अकेला छोड़कर चला गया था, तुम्हारी मामा को ढूंढने गया था। तब से एक लम्हा भी हम सुकून से नहीं बैठे। आप ही को ढूंढते रहे। और फिर एक दिन आपी का चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था बेटा। उमर बेटा, बेशक उनका चेहरा बदल गया है, लेकिन है तो तुम्हारी मामा ही ना। हालांकि वो किसी को पहचानती नहीं है, सब भूल गई हैं वो। लेकिन आपने देखा आपको कैसे मुस्कुरा कर देख रही थी, प्यार करना चाह रही थी आपको। लेकिन आप जिस तरह वहां से गए उनको बहुत बुरा लगा, बहुत रोई वो, बहुत हालत खराब हो गई थी उनकी। उमर बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो। यही किस्मत में लिखा था। अब तुम्हें बहादुरी से इसे एक्सेप्ट करना है। कितनी दुआ करते थे ना अल्लाह मियाँ से कि ममा मिल जाए, तो अल्लाह मियाँ ने आपकी ममा लौटा दी। लेकिन वो साथ में आपका इम्तिहान भी लेना चाहता है। माएँ हमेशा
सारी जिंदगी अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, संभालती हैं उन्हें, लेकिन कभी कभी बच्चों को ऐसी हालत में अपनी मम्मा को संभालना होता है। आपने भी अपनी मम्मा को संभालना है और अल्लाह मियाँ के इस इम्तिहान में पास होना है। बाबा ठीक कह रहे हो, आप जितना मामा के पास रहेंगे उतना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं है मेरी मामा, मुझे मेरी पहले वाली मामा चाहिए। क्या डॉक्टर उनका चेहरा पहले जैसा नहीं बना सकते थे? अच्छा नहीं आएगा? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाई इसने तो एकदम से आते ही कयामत मचा रखी है। मुझे तो फिक्र होने लगी है कि कहीं ये दोनों भाई उसके घुटनों से लग कर ना बैठ जाएं। कारोबार वगैरह सब कुछ ठप हो जाएगा, रोड पर आ जाएंगे हम लोग, और ये जो हमारे ऐशो आराम के ख्वाब है ना, सब ख्वाब रह जाएंगे। अभी बस फिलहाल दुआ करें कि वो उमर को ना ले आए। अगर वो आ गया ना तो इसको दौरे पड़ेंगे और मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए। मेरी बात सुनो, मुंह से ना हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। कभी कबूलियत का भी वक्त होता है भाई। अब हालात ऐसे चल रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वैसे इन सब हालातों से अफशा ने बहुत फायदा उठाया है। देखा नहीं सब कैसे उस पागल को संभालने के लिए लग गए थे। भाई मेरी नजरें तो साकिब के चेहरे पे थी, मेरा दिल तो नरम पड़ता जा रहा था। मैं मानती हूँ कि तावीज गंडे हमने करवाए, लेकिन वो भी बहुत पहुंची हुई चीज है। इससे पहले कि ये अपनी जगह बनाए, मैं गौहर को खुद ही संभाल लूंगी। तुम पागल हो रही हो? तुम कहाँ से संभालोगी उसे? तुमने देखा नहीं था मुझे किस तरह से धक्का दिया था उसने? अब मुझे पता चल गया है ना कि उसे बच्चों की तरह लाड और प्यार से संभालना है, वो संभाल लूंगी मैं। आप कुछ देर सो जाएं। वो बच्चा कहाँ गया? वो बच्चा आपका बेटा है, आपका उमर है। उमर? की हालत देखी है आपने? इन्हें मजीद कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हसन, मैं तो उन्हें संभालने के लिए। आपसे किसी ने कहा है संभालने के लिए? जाए आप यहाँ से। ये पानी पी ले। नहीं पीना मुझे पानी। थोड़ा सा पी ले अभी। जाओ यहाँ से, नहीं पीना।
जी वो हसन मैनेज कर लेगा। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया, आप बेफिक्र हो जाए। खुलरुख के लिए सब काम बाएं हाथ का खेल है, बस अब आप देखती जाएं। अरे साकिब बेटा, अकेले आए हो, उमर नहीं आया साथ? आंटी वो अभी आने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है अभी वो बच्चा है, उसे संभलने और समझने में टाइम तो लगेगा। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुन सुन सुन, ये अभी सीधा गौहर के कमरे में गया होगा, तू जा इसके पीछे और अपना काम ठीक से करके आना, जरा संभल के। जा जा जल्दी जा। कहाँ चला गया बच्चा? पास ही तो था। अभी बैठ जाना, थक जाएंगी, कब से चल रही हैं? तुम ही बता दो कब आएगा, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। क्या कब से आई है, कब से ठहर रही है? बच्चा लाता हूँ दवाई पी तो खाएंगी तो दूंगा ना भाई, पानी का घूंट तक नहीं पिया। कब आएगा बच्चा? बच्चा बच्चा ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया बच्चा। आपी, प्यारी आपी, बच्चा कब आएगा? वो तो नहीं आएगा। बच्चा नहीं आएगा? नहीं आएगा बच्चा? बच्चा नहीं आएगा? आएगा, मैं लेके आऊंगी, आप छोड़ दे, जल्दी से छोड़ दे, आप ही छोड़ दे। मेरी बच्ची कहती है बच्चा नहीं आएगा। आप ही बच्चा आएगा, आप बैठिए। आएगा ना? नहीं कह रही है बच्चा आएगा। सुन रहे हो? आएगा बच्चा। जल्दी से आप ये दूध पिए। नहीं नहीं ये नहीं पीऊंगी। आप पिएंगी तो मैं बच्चे को लेके आऊंगी, जल्दी से पिए। अच्छा हाँ, लाओगी ना बच्चे को? मैं बच्चे को लेके आऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना मारने की। बड़ा गर्क कर देंगे उसका तो, खुदा गर्क करे उसका। तू परेशान मत। अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उस पागल औरत ने, हाथ टूटे उसके। तुम ठीक तो हो? क्या ठीक हो? आपकी आंखों के सामने क्या हश्र किया आपकी बहन ने मेरा, और आप पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ? सॉरी यार, वो क्या आई एम सॉरी? जान ही निकाल ली थी उन्होंने मेरी। मेरा तो दिल ही बंद होने लगा। बेटा जब उसकी जहनी हालत अभी ठीक नहीं हुई थी तो क्या जरूरत थी उसे घर लाने की? हम वही कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है। आप ही घर में रहेंगी तो उनके रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी हालत में तो वो किसी को भी जान से मार देंगी हसन, किसी को भी मार सकती है वो। मतलब ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा था। माफ करना बेटा, बहुत ज्यादा था। आंटी कुछ भी है, आप ही के लिए बर्दाश्त तो करना होगा ना। ऐसी हालत में उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। तुम लोग ही बर्दाश्त कर सकते हो बेटा, हम लोग नहीं। और सच्ची बात ये कि मैं आज के बाद अपनी बच्ची को इसके करीब भटकने भी नहीं दूंगी। ठीक, आप लोग कोशिश कीजिएगा आप ही के सामने ना आए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो संभल जाएंगी। मेरा
कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। देखो अफजा, ये बात तो साबित होगी कि आप ही सिर्फ तुमसे ही समझी जाती। तो आज से मैं आप ही की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता। लेकिन अफजा, अगर ये सारी खिदमत करने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद है तो अभी इसी वक्त मुझे बता दो, क्योंकि मैं अपनी आप ही के बारे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ही पहले ही बहुत अजियतों से गुजरे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि वो मजीद किसी भी अजियत से गुजरे। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये खा लेना, और ये नए गेम्स भी। ना ये मुझे गेम्स चाहिए ना मुझे खाना है। उमर बेटा, खाने के साथ ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे साथ क्यों और क्या कर रहे हैं। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें, और हम क्या कर रहे हैं? मैंने तो तुम्हें बता दिया था ना कि... क्योंकि मैं नहीं समझूंगा और ना मुझे आप लोगों को फजूल बातें माननी है। कब तक नहीं मानो? बाबा बिल्कुल सच सच बताएं, वो औरत कौन थी? गौहर, और वही तुम्हारी मामा है। मैं नहीं मानता। कब तक नहीं मानो? कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी असली मामा जरूर आएंगी। ठीक है, तुम जो चाह रहे हो वैसा कर लो, लेकिन जब भी तुम अपनी मामा का जिक्र करोगे तो मैं हमेशा तुमसे यही कहूंगा कि जिस औरत को तुमने देखा है वही तुम्हारी मामा है। याद है ना तुम्हें? हम तो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। अब अगर अल्लाह ने चेहरा बदल कर ही सही उन्हें वापस तो लौटा दिया है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना उमर, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत डर गई हो। मैं तो ये हैरान हूं कि अफशा ने किस तरह आप ही को हैंडल किया। जादूगर नहीं जो क्या
ठीक कह रहे हैं भाई आप। मैंने अफशा से कह दिया रात को वो आप ही के साथ ही रहे। भाई आप ही का दिमाग बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा एक खिलौने को पाने की जिद करता है, उमर को देखकर आप ही की कैफियत बिल्कुल ऐसी हो गई थी। वो उसे अपना खिलौना समझ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप ही ने उमर को पहचान लिया है? इंसान का दिमाग होशो आवाज जरूर खो सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। आप ही ने शायद उमर को पहचाना नहीं, लेकिन आप ही के दिल ने अपनी औलाद की खुशबू को जरूर महसूस किया। हमें बहुत सब्र से काम लेना होगा। अम्मी, अम्मी।